अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से, क्योंकि गंदम के हवाले से जो हतमी कीमतों के हवाले से जो फ़ैसले हैं वो हो चुके हैं। वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतों में इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है गंदम के हवाले से। इसी हवाले से तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही साथ गंदम का फ्यूचर सिनेरियो क्या बनने जा रहा है उस हवाले से आप किसान भाइयों को आज की वीडियो में तफसील के साथ आगाह करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं गंदम की कीमतों के हवाले से कि क्या तय पाया है वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों में। तो इस हवाले से आपको आगाह करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा ताकि आपके नॉलेज में हो सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा मकसद आप किसान भाइयों को आगाह करना भी होता है कि फ़ैसला साजी जब होती है तो उसमें क्या क्या मराहिल जो हैं वो हो रहे होते हैं। तो इसी हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक तो जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियोस में भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया था, जो वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं राना तनवीर हुसैन, उनकी स्टेटमेंट भी कुछ अर्सा पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी कि उसमें वो क्या कह रहे थे। उसमें उन्होंने यही कहा था, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो सिनेरियो को थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि IMF का काफ़ी ज़्यादा दबाव है इस वक्त हुकूमत पर, क्योंकि IMF ने कर्ज़ लेना है IMF से। तो इसलिए IMF की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से इस साल जो हैं वो ऐड की गई थी, जिसमें सबसे बड़ी शर्त ये थी कि एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स आयद किया जाए और दूसरा ये था कि हुकूमत जो है वो गंदम समेत तमाम जो क्रॉप्स हैं उनकी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर ना करे और उसको ओपन मार्केट पर छोड़ दिया जाए। ये मेजर डिमांड्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से। और इसी हवाले से मैंने कुछ अर्सा पहले आपको वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी की स्टेटमेंट भी दिखाई थी। अब मैं दोबारा आपको वो नहीं सुनवाऊंगा, थोड़ा सा वैसे आपको रिमाइंडर के तौर पर बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि दिसंबर में IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान आएगा। और वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन का ये कहना था कि वो IMF के वफ़द को ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साल के लिए गंदम की सपोर्ट प्राइस देने दी जाए, क्योंकि गुज़श्ता साल आपने देखा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस हुकूमत नहीं दे सकी थी और कोई भी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की गई थी। गो के पंजाब हुकूमत की जानिब से सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई, लेकिन उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी थी। तो इस दफ़ा राना तनवीर का जो स्टेटमेंट मैंने आपको सुनवाई थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि वो IMF से बात करेंगे कि एक साल के लिए छूट दी जाए, ताकि किसानों का भी जो नुकसान गुज़श्ता साल हुआ है उसको भी किसी हद तक जो है कंपनसेट किया जा सके। लेकिन IMF जो है वो अपने इस मुतालबे से कतन पीछे नहीं हटा। दिसंबर में IMF के वफ़द ने आना था, लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जो डिमांड्स थी, वो पूरी नहीं की जा सकी थी। और अब आपके सामने है तमाम तर सिनेरियो के चारों सूबों से जो एग्रीकल्चर टैक्स हैं वो उनके बिल जो हैं वो पास हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो सपोर्ट प्राइस है उसके हवाले से भी अब जो वफाकी हुकूमत का स्टांस गुज़श्ता दिनों जो नेशनल असम्बली में जो फूड सिक्योरिटी कमेटी है उसमें जो पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आई, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से कि IMF की जानिब से बाइंडिंग है, जिसकी वजह से इस साल जो है वो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं करेगी। इस पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से चारों सूबों से भी रब्ता किया गया और उन्हें अपनी इस पॉलिसी स्टेटमेंट के हवाले से और IMF के साथ जो कमिटमेंट्स हैं, क्योंकि IMF के साथ जो कमिटमेंट्स होती हैं वो वफाकी हुकूमत जो होती है वो बराह रास्त वफाकी हुकूमत जो है वो IMF के साथ इन्वॉल्व होती है, ना कि सूबाई हुकूमतें। सूबाई हुकूमतों को कायल करना और उसका पाबंद बनाना जो है वो वफाकी हुकूमत का काम होता है। तो इसीलिए IMF के साथ जो कमिटमेंट्स हुई हैं उसमें ये कमिटमेंट हो चुकी है और उस कमिटमेंट को फुलफिल किया गया है और कि गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो मुकर्रर नहीं की जाएगी और इसके साथ ही साथ ना ही गन्ने की और ना ही कपास की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाएगी। और इस जो पॉलिसी स्टेटमेंट है इसी हवाले से आगाह भी किया गया चारों सूबों को और चारों सूबों ने इस पर एग्री कर लिया है। अब चारों सूबे भी गंदम की, कपास की और गन्ने की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं करेंगे। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि एक समरी सिर्फ सिंध हुकूमत में जो है वो सिंध का जो फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने एक समरी जो है वो सिंध कैबिनेट के सामने रखी थी गन्ने की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से, लेकिन सिंध काबीना ने भी उससे इनकार कर दिया था और ये कहा था अपने फूड डिपार्टमेंट को कि अगर कोई और सूबा जो गन्ने की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करता है तो तब ये समरी जो है वो उनके पास लेकर आई जाए।
तो सिंध हुकूमत ने गन्ने की सपोर्ट प्राइस को भी मुस्तरद कर दिया था। तो ये उसी चीज़ का अंदिया है कि IMF के साथ जो कमिटमेंट्स हैं वफाकी हुकूमत की, और वफाकी हुकूमत ने जो सूबाई हुकूमतों को आगाह किया है, उसके तहत अब चारों सूबे और वफाकी हुकूमत पाबंद हैं। IMF की साथ जो मुआहदा हुआ है उसके तहत अब ना तो गंदम की, ना ही कपास की और ना ही गन्ने की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाएगी। तो ये सूरत हाल है कि अब एक तो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं होने जा रही, और इसके इम्पेक्ट्स क्या आएंगे वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ। कि इसमें मैं आपको ये शेयर करता चलूँ कि जब गंदम की काश्त होने जा रही थी तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो उम्मीद दिलाई गई थी किसानों को, सूबाई हुकूमतों की जानिब से, वफाकी हुकूमत के भी जानिब से, कि किसान जो है वो गंदम काश्त करे, उसको उसका जायज़ मुनाफा दिया जाएगा। लेकिन अब मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि सिंध में जो है वो गंदम की हार्वेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। उसके रेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध में जो गंदम आ रही है वहाँ पर 2600 से 2800 के बीच में रेट मिल रहा है, यानी कि गुज़श्ता साल जो रेट था वही रेट मिल रहा है। हालांकि ख़र्चे जो हैं किसान के वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद गंदम की प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं कर रही हैं। अब किसानों के साथ होगा क्या कि किसान की जब हार्वेस्ट आएगी तो पंजाब में जो किसानों ने किसान कार्ड से पैसे ले रखे हैं, अब किसान उसको होल्ड भी नहीं कर सकता उस गंदम को, क्योंकि उसने वो पैसे जो हैं वो सूबाई हुकूमत को वापस अदा करने हैं। जैसे जैसे ताख़ीर होगी किसान को जो है वो उसका जुर्माना आयद होना शुरू हो जाएगा, और किसान का तमाम तर मुनाफा उस जुर्माने की सूरत में चला जाएगा। अब किसान को जो है जैसे ही वो क्रॉप आएगी तो किसान को फौरी तौर पर अपनी गंदम जो है वो सेल आउट करना पड़ेगी, और हुकूमत से जो पैसे लिए हुए हैं वो वापस अदा करने पड़ेंगे। तो किसान जो है वो अपनी तमाम तर गंदम बेच कर दोबारा जो है वो अपनी जेबें खाली करके बैठा हुआ होगा, और दोबारा हुकूमत की तरफ देख रहा होगा कि अगली फसल के लिए दोबारा से हुकूमत पैसे दे और वो अगली फसल को काश्त करे। एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। गंदम की कीमतें बढ़ने के हवाले से जहाँ तक कुछ दोस्तों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इस वक्त गंदम की कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोई हौसला अफजा नहीं हैं, जिसकी वजह से लोकल मार्केट भी इम्पेक्ट हो रही है। इसलिए ओपन मार्केट में एक तो इस वजह से भी गंदम के रेट नहीं बढ़ रहे, और दूसरा ये भी वजह है कि हुकूमतें जो हैं वो भी अगर कोई गंदम की कीमत चढ़ने की कोशिश करती है तो उन लोगों पर FIRs दे दी जाती हैं। तो उसकी वजह से भी गंदम की कीमतें जो हैं वो रेज़ नहीं कर पाती। अब देखना यह है कि हुकूमत जहाँ तक दावे कर रही है कि ओपन मार्केट पर तमाम चीज़ों को छोड़ा जाएगा, तो क्या वो इस पर अमल दरामद करती है या नहीं। सूबों पर अगर जो बैनुल सूबाई नकलो हरकत है गंदम की, उस पर अगर पाबंदी रहती है तो गंदम की कीमतें कतई तौर पर नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि इस दफ़ा जो मौसमी सूरत हाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदम की के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राउट रहा है, बारिशें जो हैं वो नहीं हुई हैं। जिस तरह से गुज़श्ता साल हमने देखा कि बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बम्पर क्रॉप हुई थी, इस साल जो है वो अर्ली हीट जो आ चुकी है, मौसम गर्म हो चुका है, वो गंदम की फसल को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। ख़ुसूसी तौर पर जो पोठोहार रीजन है, यानी कि जो बालाई इलाके हैं, यानी कि जिसमें जेलम, चकवाल और ये जितना भी एरिया है, यहाँ पर गंदम का तमाम तर दारोमदार जो है वो बारिशों पर होता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो ड्राउट है यहाँ पर गंदम की फसल बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुई है। उसकी वजह से जो गंदम की फसल है, क्योंकि गंदम बोई भी कम है किसानों ने, इसी वजह से कि गुज़श्ता साल अच्छा रेट नहीं मिला था। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि गंदम की ओवरऑल एक तो क्रॉप क्या आती है, प्रोडक्शन कैसी रहती है, और उसके बाद जो है मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो है वो कैसी रहती है। ये तमाम तर जो है इन चीज़ों पर मुनहसर होगी गंदम की कीमत। और अगर गंदम की जो क्रॉप है वो बम्पर नहीं होती तो जो है वो किसी हद तक जो गंदम की कीमतें जो हैं वो मार्केट में रेज़ कर सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसान ने तो जो है वो अगली फसल भी काश्त करनी है, हुकूमत से जो पैसे लिए हुए वो भी अदा करने हैं, तो किसान जो है वो होल्ड नहीं कर सकेगा। होल्ड जो है वो मिडल मैन करेगा, और अगर थोड़ी बहुत कमाई की भी तो वो मिडल मैन की जानिब से होगी। और ये तमाम तरह सूरत हाल है गंदम के हवाले से। मज़ीद भी जो अपडेट्स आती रहेंगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।